नमो हरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो उवध्याय। नमो लोये सव्वसारणं। तीन भुवन में राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के दुख का कारण जो मिथ्यात्व है उसका स्वरूप बताया है। अभी तक हम लोगों ने अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है ये पढ़ा था। अब आज अपन लोग जो तीसरे प्रकार का मिथ्यात्व है, मिथ्या चारित्र, उसका स्वरूप समझेंगे। ठीक है। चल, छंद पढ़ते, आठवें नंबर का छंद। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो, मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे। अब जे ग्रहित सुनिए सुते। क्या बताया? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बाद अब तीसरे नंबर पर मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया। चारित्र का मतलब क्या होता है? आचरण। जैसे ज्ञान मतलब जानना, श्रद्धा, मिथ्या दर्शन बात नहीं था, दर्शन मतलब श्रद्धा, और चारित्र मतलब अब हम जो करते हैं, जैसा मानते हैं, जैसा जानते हैं, उसके बाद फिर जैसा करते हैं, वो चारित्र। अब वो चारित्र सच्चा है कि झूठा है? अगर सच्चा चारित्र है, हाँ, हम हमारा जो कर जो भी हम हमारी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अगर सच्ची है तो उसका नाम है सम्यक चारित्र। और अगर वो प्रवृत्ति सच्ची नहीं है तो उसका नाम है मिथ्याचार। ठीक है। अब अग्रहित मिथ्या चारित्र, तो अग्रहित मिथ्या चारित्र मतलब ऐसी विपरीत प्रवृत्तियां, ऐसे विपरीत कार्य जो अपन अनादिकाल से करते आ रहे हैं, वो अग्रहित। ग्रहित मतलब क्या होगा कि भैया इस लाइफ में अपन ने कुछ नया सीखा और उसको करने लग गए उल्टा उल्टा, तो वो ग्रहित मिथ्या चारित्र। यहाँ क्या बात चल रही है? अग्रहित। अग्रहित माने ऐसी विपरीत आचरण जो हम अनादि से करते ही आ रहे। ठीक है। तो क्या है वैसा विपरीत आचरण? देखो कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो, मिथ्या चरित्र। इन जुत, इन जुत मतलब इनके साथ। किन के साथ? अभी क्या क्या पढ़ के आए अपन? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो ऐसे दोनों पढ़ लिए ना अपन ने। मिथ्या दर्शन तीन होते, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या ज्ञान क्या बोला था कि मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या चारित्र पे है। मिथ्या चारित्र क्या बताया कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ अब जो कुछ भी चारित्र है, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी आचरण है, वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र। वापस क्या बोला? मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी आचरण विपरीत है वो सब मिथ्या चारित्र। ठीक है। क्या बिना मिथ्या दर्शन के मिथ्या चारित्र हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। चलो ठीक। अब क्या बताया? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, इन जुत, इन जुत मतलब इनके साथ। किन के साथ? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ। विषयनी, विषयनी माने पांच इंद्री के विषय, पढ़ेंगे अभी अपन। में जो प्रवृत्त, इन अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो पांच इंद्री के विषयों में प्रवृत्ति है,
उसको अग्रहित मिथ्या चारित्र बोलते हैं। हाँ, पांचों इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति। हाँ, जो पांचों इंद्रिय में लिप्त है, पांचों इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, उसी में डूबा हुआ है ना। उसमें जो व्यक्ति पांच इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, उसमें ही लीन है, और वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ है, तो उसका वो जितना भी प्रवृत्ति काम काज है, वो सब मिथ्या चारित्र कहलाता है। ठीक है। अब एक गजब की बात, जिस समय अपन सो रहे होते हैं, सोते सोते अग्रहित मिथ्या चारित्र होता है कि नहीं होता है? टाइम थोड़ी होता है अपन, ना अपन उस समय टीवी देख रहे हैं। क्यों? अच्छा, पांच इंद्रिय के विषय मतलब, पांच इंद्रिय मतलब पता है ना? पांच इंद्रिया कौन कौन सी होती है? स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब पांच इंद्रिय के विषय मतलब कि इन पांचों इंद्रिय से जो जो जाना जाता है, वो सब पांच इंद्रिय के विषय। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला काय का विषय है? नाक का कि आंख का कि कान का? मुंह का, रसना इंद्रिय का। ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा, ये काय का विषय है? स्पर्श, छू करके पता चलता है ना, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। ऐसे ही अम, बहुत सुंदर कपड़े, बहुत ही सुंदर कपड़े, ये बहुत सुंदर कपड़े काय का विषय है? बहुत सुंदर, हमको तो देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, मन कर रहा है देखते ही जाए, देखते ही जाए। ये आंखों का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय। हाँ, और इतनी सुरीली आवाज है, इतनी सुरीली आवाज की हमारी इच्छा ही नहीं होती बंद करने की। ऐसा लगता है आप बस गाते ही जाओ और हम बस सुनते ही जाए। ये कौन सा विषय है? कानों का, कर्ण इंद्रिय। बराबर। तो ऐसे पांचों इंद्रिय के अपने अपने अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग ऐसी चीजें होती है जो हम इन पांचों इंद्रियों से जानते हैं। बराबर। अब प्रश्न ये है कि भैया जिस समय हम सो रहे होते हैं, क्या उस समय भी मिथ्या चारित्र होता है क्या? सोते सोते अपन टीवी देखते हैं क्या? कुछ खाते हैं क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं करते, अबे सोए तो रहते हैं। उस समय मिथ्या चारित्र है कि नहीं है? कि उस समय भी है। जब तक अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, तब तक मिथ्या चारित्र है ही सही। फिर प्रश्न है कि सोते सोते हमने ऐसा क्या करा, कुछ हम कर थोड़ी ना रहे थे। कि आप सो रहे हो तो स्पर्शन इंद्री का मजा ले रहे कि नहीं ले रहे? मुलायम मुलायम गद्दा, हाँ, और एसी, पंखा, कूलर, ये सब स्पर्शन इंद्री का मजा है कि नहीं? और सोते सोते कुछ गंदी सी स्मेल आने लग जाए तो अपनी नींद में डिस्टरबेंस हो जाता है कि नहीं? बहुत तेज आवाज में गाने बजने लग जाए, पड़ोसियां पड़ोसी के बच्चे आतंक मचाने लग जाए तो अपनी नींद में डिस्टरबेंस होता है कि नहीं होता है? होता ही है। इसका मतलब पांचों इंद्रिय के विषयों की अपने को अनुकूलता हो, तब अपन सो पाते हैं। अकेला स्पर्शन ही नहीं। तो हाँ, तो सोते सोते भी अपन पांचों इंद्रिय के विषय को भोगते हैं। तो सोते टाइम भी अग्रहित मिथ्याचारित्र चालू है। अब प्रश्न कि भैया ये पांच इंद्रिय के विषय क्या क्या होते हैं, और इनको करने से इन लिखा इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, ये पांचों इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति होती है मिथ्यात्व के साथ, उसको मिथ्या चारित्र बोला। अब यहाँ मेरे को दो बात आपको बतानी है। पहली बात तो ये सुनना भैया ध्यान से सब लोग। पहली बात ये कि पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, इसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। कि भैया अभी तो आपने बोला था पांच इंद्रिय की प्रवृत्ति कि नहीं, ये देखो एक शब्द और लिखा है, इन जुत। इन जुत मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या। अच्छा, चला गया क्या? इसको करोगे आप एक बार? ये यहाँ पे एक बटन, वो लाइट चमक रही होगी, उसको टच कर देना। ऊपर लाइट चमक रही होगी ना, हाँ, बस उसको टच कर दो। एक और बार कर दो। नहीं नहीं, हाँ, आ गया। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, तो इन जुत भी लिखा है, इन जुत मतलब पांचों इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना, इसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है क्या? रसगुल्ले खाने का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है? ठंडी ठंडी हवा,
में घूमने का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इन जुत। इन जुत मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ अब जो कुछ भी पांच इंद्री के व्यापार चल रहा है वो मिथ्या चारित्र। समझ में आया? जैसा अपन ने आश्रव में भी समझा था, राग द्वेष होना यह आश्रव तत्व की भूल नहीं है। वो जो राग आदि भाव होते हैं उनमें अच्छापना मानना, यह आश्रव की भूल थी। क्योंकि देखो क्या है, पांच इंद्री के विषय जो है ना, वो तो जब तक अपने पास में शरीर है वो तो मिलते ही रहेंगे। अच्छा, अरिहंत भगवान को पांचों इंद्री के विषय नहीं मिलते क्या? मुनिराज को पांचों इंद्री के विषय नहीं मिलते क्या? हाँ, ठंडी ठंडी हवा चली। हाँ, तो विषय तो मिला ना उनको। विषय तो मिला, अरे ठंडी हवा चली। तो यहाँ मुनिराज भी विराजमान है और अपन सब भी है। तो क्या महाराज जी को ठंडी हवा नहीं टच करेगी और अपन लोग को टच करेगी कि नहीं? उनको भी करेगी। कुल मिला के पांच इंद्री के विषय तो मुनिराज के भी होते ही है ना, पर उनको मिथ्या चारित्र नहीं होता। मुनिराज आहार करते कि नहीं करते? बताए, अपन रूखा सूखा भोजन करे, रसना इंद्री का विषय। और मुनिराज बढ़िया रसीला स्वादिष्ट भोजन करे, वो भी रसना इंद्री का विषय। रसना इंद्री से जाना। अब मुनिराज भले ही स्वादिष्ट रसीला व्यंजन छप्पन पकवान का आहार करे तो उनको मिथ्या चारित्र नहीं। और हम रूखी सूखी रोटी उबली हुई दाल के साथ खाए, वो मिथ्या चारित्र। वो मिथ्या चारित्र। और उनके लिए नहीं। और जबकि वो तो इतना छप्पन पकवान खा रहे, सारी डिश ले रहे भोजन में, और अपन वो उबली हुई दाल और रोटी खा रहे। क्यों? इसका मतलब पांच इंद्री के भोगों से मिथ्या चारित्र नहीं होता। उन पांच इंद्री के भोगों के साथ जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है बैकग्राउंड में, वो मिथ्या चारित्र है। पकड़ में आया? कितना स्मार्टली लिखा है देखो दौलत राम जी ने। इन जुत विषयनी में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी पांच इंद्री के विषयों में प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम है, क्या है प्रवृत्ति का नाम? मिथ्या चारित्र। वापस, वापस, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान तो समझाना नहीं पड़ेगा। मिथ्या दर्शन मतलब सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा, और मिथ्या ज्ञान मतलब उस रूप वैसा ज्ञान, वैसा जानना मानना। अब सात तत्व की विपरीत श्रद्धा के साथ जो कुछ भी बाहर में प्रवृत्ति चल रही है वो मिथ्या चारित्र। और सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा के बिना जो बाहर प्रवृत्ति चल भी रही है वो मिथ्या चारित्र नहीं है। तो क्या भैया वो सम्यक चारित्र है? प्रश्न उठता है ना कि क्या वो सम्यक चारित्र है? ये सम्यक चारित्र तो नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र तो व्रत होते तब होता है। तो व्रत तो है ही नहीं। पर मिथ्या चारित्र भी नहीं है, तो क्या है उसका नाम? उसका नाम है अचारित्र। क्या नाम है? अचारित्र। नया शब्द सुनना भाई सब ध्यान से। सम्यक चारित्र के तीन भेद सुनो। सम्यक चारित्र तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अचारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र। बोलना। अचारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र। बड़ा सरल है। सकल चारित्र मतलब समझते अपन, जो मुनिराज का होता है, सर्व प्रकार से विरति, सर्व प्रकार के व्रतों का ग्रहण कर लेना, और मुनिराज को ही होता है। अपन लोगों को होता है क्या वैसा कि अपने को? तो मुनिराज के जो चारित्र है वो सकल चारित्र है। अच्छा, गृहस्थों में श्रावकों को जो चारित्र होता है वो होता है एक देश। एक देश मतलब थोड़ा, जैसे परिग्रह का त्याग हुआ, तो मुनिराज ने तो 100% परिग्रह का त्याग कर दिया, और श्रावक ने 100% किया क्या? कि नहीं, श्रावक पूरा त्याग नहीं करता, वो उसमें कमी करता है। तो वो हुआ एक देश चारित्र। मुनिराज का हुआ सकल चारित्र। अब एक और चारित्र, अचारित्र। कि अचारित्र क्या होता है? अचारित्र मतलब ऐसा आचरण जिसमें सम्यक दर्शन, जिसमें मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान नहीं है पूरी पांचों इंद्रिय की प्रवृत्ति, सब बेहिसाब काम चल रहा है, घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती सब चल रहा है। बस उसमें से गायब क्या हुआ? गायब ये हुआ कि मिथ्यात्व साथ में नहीं है।
देखो, उदाहरण उदाहरण से समझ में आएगा। आपको मालूम है भरत चक्रवर्ती जो थे, भरत चक्रवर्ती, चलो भरत जी का ही ले लो। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि थे मतलब कि उनको सात तत्वों की श्रद्धा व्यवस्थित थी। उनको ये बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा थी। क्या श्रद्धा थी? कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है, बाहर से कहीं सुख नहीं आता, राग आदि भाव दुख रूप है, ऐसी श्रद्धा थी। हाँ, अब बोलते ना, घर में ही वैरागी भरत जी। कैसे थे भैया घर में वैरागी? एक तरफ देखो तो 96,000 रानियां, सब रानियों के साथ खूब भोग भोग रहे, 60-60 हजार वर्षों तक युद्ध लड़ रहे। हाँ, चक्रवर्ती के बारे में बताया था ना, चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? कैसा भोजन होता है? हाँ, इतना गरिष्ठ भोजन होता है कि चक्रवर्ती के पूरे भोजन का सिर्फ एक कोर चक्रवर्ती की पटरानी पचा पाती है, बाकी आपके और हमारे जैसों की तो ताकत नहीं। ऐसा तो भोजन होता है चक्रवर्ती का, हाई क्वालिटी। वे बोल रहे ऐसा भोजन करने के बाद भी इतना स्वाद, और पता है एक भी दिन कोई चीज रिपीट नहीं होती। आज चक्रवर्ती ने जो भोजन कर लिया, अब 365 दिन तक वो भोजन नहीं मिलने वाला। हर दिन नया भोजन, हर दिन नया रसोईया और नया भोजन। चक्रवर्ती के ठाठ होते। वो बोल रहे ऐसे ठाठ में रहते हुए भी वो चक्रवर्ती के मिथ्या चारित्र नहीं। तो भैया वो चक्रवर्ती के पांचों इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं चल रही है क्या? महाप्रवृत्ति चल रही है। आपकी और हमारी तो है ही नहीं इतनी जितनी चक्रवर्ती की होती है। हम्म। अपने को चाहिए रोज रोज खाने के लिए नया नया, कि नहीं? चक्रवर्ती को रोज नया चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव विवाह नहीं करे, स्त्री को नहीं भोगे, तो भी मिथ्या चारित्र। और भरत जी 96,000 स्त्रियों को भोग रहे, तो भी मिथ्या चारित्र नहीं। ये क्या है ये? यही तो है मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय की प्रवृत्ति है, वो मिथ्या। तो फिर वो भरत जी के पास जो है वो क्या था? वो है अचारित्र। देश चारित्र तो है ही नहीं उनको, सकल चारित्र मुनिराज के होता है। तो इनका क्या बोले? यह है अचारित्र। समझ में आया अचारित्र वर्ड क्या होता है? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के बिना जो पांच इंद्रिय की प्रवृत्ति अब दिखाई दे रही है, वो अचारित्र। अब प्रश्न कि भैया जब उनको श्रद्धा हो गई कि स्त्री में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, सुख आत्मा में है, तो फिर वो आत्मा में लीन क्यों नहीं हो जाते? उनको क्यों चाहिए रोज रोज नया नया भोजन? ये प्रश्न आता है कि नहीं अपन लोगों को? आया है आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में? कि जब भरत जी को ये समझ में आ गया, भरत जी तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, आप लोग सभी समझ लेना। रामचंद्र जी भी बाय बर्थ सम्यक दृष्टि थे। तो जब उनको पता है कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, तो क्यों सीता के लिए घूम रहे थे? क्यों इतने युद्ध करे? ओ, और लक्ष्मण को 6 महीने कंधे पे टांग के घूम रहे, बोलो क्या है ये है अचारित्र। मिथ्या चारित्र नहीं है। बहुत गजब है। अभी इसी में दूसरी ढाल में आगे बताएंगे दौलत राम जी, अंतिम अंतिम छंद में, कि तुम चाहे, अभी मैं देख रहा हूं बाजार में जाते ना, कितने ही लोग नंगे पैर चल रहे, कि भैया क्यों? वो नवरात्रि चल रही, नवरात्रि चल रही तो क्या कर रहे? नंगे पैर चप्पल कर छोड़ दी, चप्पल छोड़ दी। लोग उसमें धर्म मानते हैं। माने है। हाँ, बाई नहीं पहन के आती घर में, बहुत लोग है नहीं पहनते। लेडीज ही क्या, जेंट्स भी बहुत लोग बाइक चला रहे, नंगे पैर चला रहे। उसको बाइक चलाना मंजूर है, चप्पल पहनना मंजूर नहीं है। ये कौन सा धर्म है भैया? हाँ, उपवास करते, दिन भर कुछ नहीं खाते, फलाहार खाते, साबूदाना महाभक्ष, आलू महाभक्ष, वो खाने तैयार है। इसको बोलते हैं मिथ्याचारित है। हाँ, फलाहार में तो आटा डाल देते, सब मिलावट होती। अब वो मिथ्या चारित्र है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब तो छोड़ो, ये जीव ईमानदारी से उपवास भी कर ले, और अगर सम्यक तो साथ में नहीं है, तो उसका वो उपवास भी मिथ्या चारित्र है। वो भी अपन पढ़ेंगे आगे ग्रहित में। अभी तो अग्रहित की बात चल रही है। वो बात आई गई तो देखो, राग द्वेष में धर्म मानना, ये मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है? मिथ्यात्व है, सीधी सी बात है। राग द्वेष में धर्म है कि वीतरागता में धर्म है?
वितरागता में धर्म है। लोगों को क्या लगता है कि देखो, हाँ, सीधी बात है, देवी देवता जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वे खुद ही रागी द्वेषी है। पर अभी देखो, बात क्या चल रही है, राग द्वेष में धर्म नहीं है पक्का। चलो ठीक, गरबा करने में धर्म है कि नहीं? गरबा गरबा है, कितना चल रहा है, अरे आप पूछो ही मत, इतना चल रहा है। तो फिर है कि नहीं उसमें कुछ? कि नहीं नहीं, वो हम नॉन जैन लोगों क्या नहीं जाएंगे, हम तो जैन गरबा मंडल में जाएंगे। क्यों? जैन गरबा में तो धर्म हो जाए, नहीं नॉन जैन में नहीं जाएंगे अपन, जैन गरबा मंडल में कोई जाए तो उसको धर्म होगा कि नहीं होगा? अजैनों में नहीं जाएंगे। है, क्या धर्म है उसमें? नहीं देखो, उनका धर्म और अपना धर्म की बात नहीं है, तो वीतरागता की बात चल रही, अभी अपन कोई जैन हिंदू की बात नहीं कर रहे, वीतरागता अपन तो साथ में लेके चल रहे हैं। वीतरागता जहां है वहां धर्म है। अब प्रश्न ये है कि भैया हम इधर उधर तो कहीं नहीं जाते, पर जो हमारा जैन गरबा मंच है, हम वहां जाए तो हम अधर्म नहीं कर रहे हैं ना? क्यों? ये मिथ्यात्व, राग, नाच कूद, इसमें धर्म मान लेना, ये उल्टी बुद्धि है कि सच्ची बुद्धि है? बुद्धि है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? कभी ऐसे नहीं काम करना, और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना। हर मंदिर मंदिर के बाहर आपको बैनर टंगे दिख जाएंगे, जैन गरबा मंच। हम्म। और पता है लोगों के पास क्या तर्क रहते हैं कि भैया कम से कम हमारे बच्चे जैनों के साथ ही तो जाके गरबा कर रहे हैं, अजैनों के पास जाके थोड़ी कर रहे हैं गरबा। हमारी बच्चियां है, तो बच्चियां जैनों के बीच में ही तो गरबा कर रही है हमारी, वहां नॉन जैनों में जाएगी तो और कितने चांसेस है कुछ गलत हो जाने का। तो हम तो जैनों के बीच में ही कर रहे हैं गरबा, क्या समस्या है? क्या समस्या है? क्यों? ये तो ऐसी बात हो गई, एग्जाम्पल बड़ा बहुत ही गंदा है, पर समझने के लिए आपको एक बार में समझ में आ जाएगा इसलिए दे रहा हूँ। ये तो पता है कैसी बात हो गई? ऐसी बात हो गई कि भैया हमारी बच्ची किसी अजैन की दुकान पर जाके सिगरेट पिए, उससे अच्छा तो है कि हम एक जैन की दुकान हमने उसको कर दी, तू बेटा वहां जाके पीना, जैन की दुकान से तो पी सकते हैं। क्यों? हाँ सिगरेट तो सिगरेट है, जैन और अजैन क्या करे उसमें? समझ में आया? ऐसे ही वो उसमें धर्म मानना, कहाँ से धर्म है उसमें? रत्ती भर भी धर्म नहीं है, रत्ती भर भी पाप है, उल्टा पाप, अरे पुण्य भी नहीं है, पाप है, महाहिंसा, महाकुशील, कितना कुशील होता है, कितना अब्रह्म होता है, कितनी जीव हिंसा होती है, नहीं होती क्या? होती है। कैसा धर्म हो सकता है उसमें? हो, अपन खुद तो नहीं करो, पर अपन देखने के लिए जाओ, उसमें भी महाहिंसा, आप सीधे सीधे उस अधर्म की अनुमोदना कर रहे हो। अभी दशहरा आने वाला है, इन्हें भैया हम तो रावण का पुतला नहीं जलाते, पर हम दशहरा मैदान चले जरूर जाते हैं। हम्म। ये क्या है? ये हिंसा है, हिंसा है। आप अपने पिताजी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर क्या उन पिताजी का मैं पुतला बनाऊं और उस पुतले को आप आग जला सकते हो क्या? कोई भी नहीं जलाएगा, नहीं जलाएगा। तो रावण का पुतला कैसे जला लेते हैं अपन? तो भैया कोई रावण थोड़ी हमारे पिताजी थे, कि रावण अभी पिताजी नहीं थे, भविष्य में अपन सबके पिताजी बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले ना। तीर्थंकर हमारे लिए पिता तुल्य होते, और जिनवाणी हमारी माता है ओ, हाँ। अभी पद्म पुराण पढ़ के देखना आप लोग, आज जैसा रावण था ना, आज की तारीख में राम मिलना तो छोड़ो, रावण मिलना भी बड़ा कठिन है, और अपन रावण के पुतले जलाते फिरते। कभी ऐसे पाप के काम नहीं करना, महाहिंसा है, महाहिंसा, इतने जीव मरते। और मालूम, सीधा सीधा पंचेंद्री जीव को जला करके मार डालने का पाप लगता है। भले ही आप एक माचिस की तिल्ली हाथ में ना लो, भले ही आप कोई आग अपने हाथ से जा करके ना लगाओ,
और पूरा पूरा पंचेंद्रिय जीव को मार डालने का पाप लगता है। और ऐसा नहीं कि जैन धर्म के हिसाब से लगता है, या हिसाब हिसाब कुछ नहीं चलता है, तो वस्तु स्वरूप है। जैनी जलाएगा तो जैनी को पाप लगेगा, हिंदू जलाएगा तो हिंदू को लगेगा। क्योंकि आप एक पुतले को नहीं जला रहे हो, आप उस पुतले में रावण की कल्पना करके रावण को जला रहे हो। क्या बोल रहे हो, रावण जला, रावण जला, रावण जला, वो देखो पास में खड़ा कुंभकर्ण भी जल गया, ये भी जल गया। क्या है ये? बहुत हिंसा है। हम्म। तो भैया, अपन लोग कम से कम इस महाहिंसा से बचे। साउथ में, हाँ, वहां पूजा कोई कोई लोग पूछते भी है। पर मैं तो ये बता रहा हूँ कि वो जलाने जैसा तो कोई काम नहीं है। महाहिंसा है। भविष्य में जीव अपने तीर्थंकर बनने वाले हैं। आप लोग त्रिकाल चौबीसी के अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? भूत भविष्यत वर्तमान की 30 24 मैं ध्यान, है ना, कृत्रिमा कृत्रिम, तीन लोक के। अब क्या, अब वो तीन चैत्यालय जो है, और कृत्रिमा कृत्रिम जो है, और भूत वर्तमान भविष्य की जो चौबीसी है, उसमें वो रावण है कि नहीं है? है कि नहीं? है। अगली चौबीसी में तीर्थंकर होने वाले रावण। एक तरफ तो हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं, और एक तरफ हम उनके पुतले जला रहे हैं। आप लोग तैयार हो, आदिनाथ भगवान का एक पुतला मैं बना के लाता हूँ, और आप लोग आग लगा के बता दो उसमें किसमें हिम्मत है। जला सकते हैं। मैं एक मुनिराज का पुतला आपको ला करके दूं, और मुनिराज के पुतले में बोलूं लो आग लगा दो, कितने लोग लगाएंगे? कोई नहीं। मैं तो तैयार नहीं। मुनिराज, जिनवाणी, इनसे भी ऊंचा स्थान है ना तीर्थंकर अरहंत देव का, कैसे जला सकते? फिर लोग बोलते कि नहीं नहीं भैया, वो हम तीर्थंकर का पुतला थोड़ी जला रहे, हम तो वो रावण का पुतला जला रहे, वो तो एक बुराई का प्रतीक है। तो बुराई का प्रतीक है, बुराई को नष्ट करना है, तो वो आग जलाने से बुराई नष्ट होगी क्या? कि अपने अंदर जो विकार है उनको जलाने से बुराई नष्ट हो? समझते ही नहीं है। सिर्फ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के नाम पे जाके ताली बजाएंगे, और ढेर सारा पाप हम कमा के आ जाते हैं। और फिर बोलते हम जैन है। काय के जैन है? हाँ, इकट्ठे पाप बांधते सब इकट्ठे, और फिर इकट्ठे उदय में भी आते। इकट्ठे उदय में आते। कई कई बार ऐसा होता है ना कि भैया भूकंप आया और एक साथ हजारों लोग मर गए, और हजारों तो इंसान मरते हैं। कितनी चींटियां मर जाती है, कितने पेड़ पौधे मर जाते हैं, कितने कुत्ते मर जाते हैं, वो भी तो जीव थे कि नहीं थे? एक भूकंप में लाखों अनंतों जीव मर जाते, अनंतों। एक भूकंप में कहां से मरे वो अनंत एक साथ? कि सबने एक साथ पाप बांध देते हैं। सबने तालियां बजाई थी खूब। वो आटे के मुर्गे की भी एक कहानी आती है। आटे का मुर्गा बोले उसको बलि चढ़ानी है, तो क्या करे कि असली मुर्गा तो अपन नहीं मारेंगे। हाँ, वो 700 मुनिराज वाला भी आता है। वो आटे के मुर्गे, इसलिए भाई प्रथमान्योग पढ़ो। प्रथमान्योग पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा वास्तविकता क्या है। ये व्यर्थ की हिंसा अपन करते रहते, पता है। अच्छा बताओ, रावण का पुतला अपन नहीं देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बहुत नुकसान हो जाएगा क्या? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं व्यर्थ, फोकट का पाप। लेना एक ना देना दो, पाप, महापाप। चलो विषय पे आ जाओ। समझ में आया क्या हुआ मिथ्या चारित्र? पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, वो मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के, मिथ्या ज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब देखो, ये विषय क्यों आया था गर्भे का? कि गर्भा भी तो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है, वो मिथ्या चारित्र। तो गर्भे की बात कहाँ से आई थी कि उसमें भी तो पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति चल रही है ना। बढ़िया गाना, बढ़िया ड्रेस पहनना, फोटो, ये सब क्या है? सब मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र मतलब दुख का कारण। आप दुखी होने वाले हो इससे। समझ में आया क्या? इन जुत विषयानी में जो प्रवृत्त, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी पांच इंद्रिय के विषयों का व्यापार चल रहा है, वो सब मिथ्याचार। देखो क्या लिखा, अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना
उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र कहा जाता है। अगर पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं है, तो उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है, उसका नाम अचारित्र है। देखो, चार स्टेप्स हो गई। सबसे गंदा मिथ्या चारित्र, फिर उससे थोड़ा अच्छा अचारित्र, अचारित्र से और अच्छा एक देश चारित्र, और एक देश चारित्र से भी अच्छा सकल चारित्र। हो गए ना? सकल चारित्र मुनिराज, एक देश चारित्र श्रावक, अचारित्र व्रति, अव्रति सम्यक दृष्टि, है सम्यक दृष्टि पर कोई व्रत नहीं है, और सबसे नीचे मिथ्या चारित्र, चारित्र ही उल्टा है। इन तीनों को दुख का कारण जानकर तत्व ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिए। चलो, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के सहित जो भी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब हमारा आचरण, मन वचन काय का जो भी आचरण चलता है, वो सब मिथ्या चारित्र कहलाता है। पांच इंद्रिय के विषयों में राग आसक्ति से लीनता, ये अग्रहित, आपने बोला था ना अंकल जी, लीनता, उसमें आसक्ति, पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति होना, ये मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व सहित होने पर भी, देखो आ गई ये बात, बाहर में पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग भी हो जाए तो भी वो मिथ्या चारित्र ही है। तो बहुत समझने की बात है। अभी अपन पता है जरा से में खुश हो जाते, क्या खुश हो जाते कि देखो भैया, पहले तो हमारा कोई आचरण अच्छा नहीं था, बहुत खराब आचरण था, पहले तो बहुत पाप करते थे हम, पर अब है ना 2-5 साल से हम थोड़ा लाइन पे आ गए। अब क्या होता है कि अब हम रात में भी नहीं खाते हैं, अब हम अभक्ष भी नहीं खाते, और एक जगह बैठ के खाते हैं, हम इधर उधर घूमते फिरते नहीं खाते, और पता है मौन से भोजन करते, बोलते नहीं है खाना खाते। तो हमारा सम्यक चारित्र हो गया कि नहीं हो गया? क्यों नहीं हुआ? इतना कुछ करा अपन ने। समझ में आया क्या? देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप कि मौन से भोजन नहीं करना, कि घूमते फिरते खाना, कि रात में खाना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये सारा सदाचार भी हमारे जीवन में है, तो उतना सदाचार होना ही स, स, अम, उतना सदाचार होना, सिर्फ इतना ही क्या बोलते हो उस शब्द को, उतना सदाचार होना ही काफी नहीं है। वो सदाचार सार्थक कब होगा, सफल कब होगा, कि जब मिथ्यात्व छूटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक कोई मिले मुझे, बता रहे थे कि उनको कोई मिला था और उन्होंने उनको बोला कि देखो भैया, अब क्या है कि तुम्हारी उम्र तो हो गई है 75 साल, 60-70 साल, तुम एक काम करो, दो प्रतिमा ले लो। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि प्रतिमा कैसे ली जाती है। अभी अपने को क्या लगता है प्रतिमा लेना है, आंटी जी क्या करना है प्रतिमा लेना? प्रतिमा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं। प्रतिमा, व्रत ले लो, चलो व्रत ले लो भैया, कि क्या व्रत लेना है, कि अब से अपन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वैसा नहीं खाएंगे, ऐसा पानी पिएंगे, ऐसा भोजन करेंगे, ऐसा कर लो। तो क्या होगा कि बस अपना चारित्र सम्यक हो जाएगा। अपन जैन घर में अपन पैदा हुए, तो अपन सम्यक दृष्टि तो थे ही, शास्त्र अपन पढ़ते, तो सम्यक ज्ञानी भी अपन हो ही गए। और अब थोड़े बहुत नियम ले लो, सम्यक चारित्र भी अपना हो गया, हो गया अपना मोक्ष, हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता है, तो तीनों ही तो हो गए अपने। फिर मोक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? अपन जैन घर में अपन ने जन्म लिया, सम्यक दर्शन है कि नहीं अपने को? है ही, नेचुरली है। जैनी तो सम्यक दृष्टि होता ही है। झूठी बात, झूठी बात। शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, कहाँ के सम्यक दृष्टि? अपने को अपनी ही पहचान नहीं है, तो क्या सच्चा ज्ञान? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं बार बार, आप लोग को लगता होगा कि मैं इन चीजों को बहुत बार बार बोलता हूँ, पर बहुत जरूरत है। अभी अपन जरा से हम फिसल जाते, अभी अपने को जरा से में लगने लग जाते, देखो भैया हम तो कुछ नहीं कर पाते, एक हमारा भी जमाना था, हम 3-3 उपवास एक साथ कर लेते थे, अब तो भैया बिल्कुल शक्ति नहीं बची, कछू धर्म नहीं कर पाते। अरे वो धर्म था ही नहीं। तुम ये बताओ कि तुम 3-3 उपवास कर लेते थे, या आज तुम दिन में 3-3 बार भी खा रहे हो, तो उस टाइम अपने को आत्मा जान रहे थे?
क्या तुम इस टाइम अपने को आत्मा जान रहे हो? नहीं। तो फिर टोटल मिथ्याचार। तो क्या करे भैया फिर? ये करो जो करने लायक काम है। सबसे पहला काम है तत्व निर्णय करना। सात तत्वों की सच्ची सच्ची समझ और उसकी सच्ची श्रद्धा। इसके बिना आप कुछ भी कर लो। इसमें लिखा है ना, छह डाला में लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार। अरे आप ये क्या छोटे मोटे त्याग की बात कर रहे हो कि हमने बहुत झंडे गाड़ लिए? अनंतो बार अपन मुनि बने। रुचि आंटी, कितनी बार मुनि बने अपन? अनंत। अनंत मतलब समझ में आता है कितना बड़ा नंबर होता है अनंत? इसका अंत ही ना हो, इतनी बार तो अपन मुनि बन गए। क्या कमी रही होगी? जब मुनि बने होंगे तो क्या उस समय पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं किया था अपन लोगों ने? हाँ। सरस निरस भोजन जैसा मिला था शांति से खाया था कि नहीं खाया था? ठंड गर्मी सहन की थी कि नहीं की थी? नंगे पैर विहार किया था कि नहीं किया था? सब किया था। अरे मुनि बने थे तो सभी तो किया होगा ना। फिर भी यही है। क्यों है यार? आत्म मनात्मक। अब जो हम हैं हमने अपने को ही नहीं जाना। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ ये शिक्षा नहीं दी जा रही है कि मुनि नहीं बनना चाहिए। यहाँ ये शिक्षा दी जा रही है कि मुनि बनो तो मुनिपना सार्थक करो। मुनि तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक छोटा सा नियम भी अगर ले अपन तो उस नियम को सार्थक करना चाहिए। ना कि सिर्फ बाहर 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 में उलझ करके अपने आप को बहुत बड़ा मान लेना, हम बड़े त्यागी, हम बड़े धर्मात्मा। कुछ धर्मात्मा नहीं है। धर्म की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। अंकल जी, बिना जड़ के पेड़ हो सकता है? वो पेड़ पे जो फल है वो फल तो है चारित्र के। और वो जड़ है ना, जड़ वो है सम्यक दर्शन की। और जहाँ सम्यक दर्शन का समय आए, सम्यक दर्शन का कोई उपदेश देवे, तपन तो दौड़ लगा के भाग जाते। नहीं नहीं नहीं, गलती से हमारा मिथ्यात्व चला गया तो फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। और हमको तो संसार अच्छा लगता है। दौलत राम जी से मिलो। देखो, एक भी लाइन उन्होंने ऐसी नहीं लिखी टाइम पास की या खाना पूर्ति की। बिल्कुल नपे तुल और व्यवस्थित शब्दों में लिखा, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्ति। जो भी प्रवृत्ति है, ऐसा भी नहीं लिखा कि अशुभ प्रवृत्ति। शुभ प्रवृत्ति भी संभलना। क्या सुना है? अशुभ प्रवृत्ति ही अकेली नहीं, शुभ प्रवृत्ति भी पांच इंद्रिय के विषयों की अगर चल रही है, क्या है? अग्रहित मिथ्याचार। उदाहरण, रसना इंद्रिय की अशुभ प्रवृत्ति क्या है? रात्रि भोजन, अभक्ष खाना। और रसना इंद्रिय की शुभ प्रवृत्ति क्या है? दिन में भोजन, भक्ष्य खाना। वे बोल रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों ही प्रवृत्ति क्या है? मिथ्याचारित्र। अगर मिथ्या दर्शन साथ में है तो। समझ में आया क्या? और देखो, अपनी उस दिन भी बात हुई थी कि आत्मा का श्रद्धा तो है ही। जिसको दे उस दिन बात हुई थी कि भैया देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो है ही हमको। ईमानदारी से अगर अपने को देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा है तो आत्मा की श्रद्धा हुए बिना नहीं रहेगी। क्या समझ? देव शास्त्र गुरु की अगर जिसको सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा मतलब कि ये जो है ये ही सच्चे है, इन्होंने जो बताया है वो ही सच्चा है, तो इन्होंने जो मोक्ष मार्ग बताया उसकी भी श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई, मतलब आत्मा की भी श्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं है कि आत्मा की श्रद्धा तो कर लो और देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो। कर ही नहीं सकते। समझ में आया? तो ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ पांच इंद्रिय के जो भी विषय प्रवृत्ति है वो मिथ्या चारित्र है। क्या करे? क्या करे? क्या करे? ये करो कि इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को व्यवस्थित समझो और इनको छोड़ो। अकेला पढ़ो ही नहीं कि देखो हो गया भैया, दूसरी ढाल 50% पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरी ढाल में दो बातें हैं, अग्रहित और ग्रहित।
अग्रहित तो आपने आज करा ही दिया, और ग्रहित भी हो जाएगा 3-4 दिन में, तो दूसरी ढाल हमारी पूरी। अब भैया कब है एग्जाम हमारी दूसरी ढाल की? क्यों? फिर कब तीसरी ढाल? फिर कब चौथी ढाल? अरे तीसरी चौथी छठी सब हो जाएगी, और अपन मिथ्यात्व पे बैठा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी इधर से इधर खसकने की गुंजाइश भी नहीं है। पता है, बहुत छोटा जीवन है अपना। अपनी बड़ी बड़ी आयु नहीं है आदिनाथ भगवान जैसी, 84 लाख पूर्व की। तो पता है, महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया विवाह? उनके पास ऑफर नहीं आए थे क्या? क्या वो योग्य नहीं थे? उनमें कोई कमी थी? क्या था बताओ? नहीं किया ना महावीर भगवान ने विवाह। अंतिम तीर्थंकर तो की ही नहीं शादी, तीनों बाल्य थी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। महावीर भगवान ने क्यों नहीं किया विवाह? पता है, महावीर भगवान ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी, आदिनाथ भगवान, बाकी के बाकी तीर्थंकरों के पास तो बहुत समय था, उनका जीवन बहुत बड़ा था, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 72 वर्ष की आयु लेकर के आए हैं। और इतनी सी आयु में भी हम इन 5 इंद्रिय के भोगों में अगर उलझ जाएंगे, कब आत्म कल्याण करेंगे? ये सावधानी किसके जीवन में दिख रही है? तीर्थंकर के जीवन में, जो नियम से मोक्ष जाने वाले, वे तक कितने सावधान हैं। तो अब अपना देखो, अपन अपने को कितनी अलर्टनेस की जरूरत है, कितनी अलर्टनेस की जरूरत है। तीर्थंकर के जीवन की सावधानी बता रहा हूं मैं आपको, वो तो पक्के में मोक्ष जाने वाले ना। है? तो करता है आराम से, 71 साल तक आराम से राज्य करते, और आखिरी का 1 साल बचता, जब फटाफट दीक्षा ले लेते कि नहीं भैया, वो 5 इंद्री के भोगों में रुचि ही नहीं है ना, तो क्यों रुके, क्यों जले, क्या मिल जाएगा? चलो, चल दिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है सम्यक चारित्र, आचरण, सच्चा आचरण। मिथ्यात्व पे चोट करना बहुत, और देखो, अपन को जब भी मिथ्यात्व के ऊपर चोट लगती है ना, तो दुख भी होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि अनादिकाल से अपन ने कुछ मान रखा था, और एकदम अपनी मान्यता के ऊपर कोई प्रहार कर दे, तो लगता ही है यार, क्या रे, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्यों भैया, हमने इतना समय तक किया, आलू छोड़ा, जमीकंद छोड़े, रात्रि भोजन छोड़ा, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले ही भोजन कर लिया, हमने इतना कुछ किया, और आपने 1 मिनट में सब पे क्रॉस लगा दिया। बड़ा दुख हुआ सुन करके, कि दुख तो होना ही था, क्योंकि अभी तक उसको ही अपन सब कुछ मान बैठे थे। देखो, वो कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है पुण्य बंध जाएगा, पुण्य बांध करके स्वर्ग चले जाएंगे, इतना होगा। सदाचारमय जीवन होगा, तो पाप नहीं बांधेंगे, ये तो पक्की बात है। पाप नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? पुण्य बांधेंगे, पुण्य के फल में कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे, वहां खूब भोग मिल जाएंगे। फिर स्वर्ग के बाद, चलो स्वर्ग चले गए, उसके बाद आगे का सोचो ना। स्वर्ग चले गए, उसके बाद क्या? एक इंद्री, सीधा। 99% देव मर के एक इंद्री होते। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। है ना? उस पंक्ति के बाद एक और पंक्ति आती है, देव एक इंद्री भया, आती ना लाइन, है ना? हाँ, हाँ, जीवत यौवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा, उसमें उस 10 लक्षण की पूजा में एक लाइन आती है, देव एक इंद्री भया। देव मर के एक इंद्री हो जाता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म का सोचो। क्या बोला राजू लांटी? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब एक भव, 2 भव, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं। अरे अपने को अनंत काल की प्लानिंग करनी है, क्या फ्यूचर है अपना। देखो, अनादि काल से अपन ये सब कर, ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जाने वाले जीव तो बहुत कम ही होते हैं। मैक्सिमम जीव तो ये भवनवासी के अंतर ज्योतिष में चले जाते हैं, और थोड़े विशेष पुण्यवान होते हैं, तो वो एक पहले दूसरे तीसरे स्वर्ग में, ऊपर ऊपर बहुत कम कम देव होते हैं। अधिकांश देव तो नीचे वाले स्वर्गों में निपट जाते थे। तो भैया क्या है, अपने को क्या लेकर के जाना है, मेरे को तो ये पूछना है बस आपसे, क्या सोचा है? आचरण कुछ नहीं करे क्या भैया हम? त्याग कुछ नहीं करे, ज्ञान कुछ नहीं करे? सब करो, इसके बिना कुछ होने ही नहीं वाला।
पर इन सबको सार्थक करो। तत्व, सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा से इन सबको सफल करो, सार्थक करो। अब वो क्या है वो आगे बताएंगे। अभी तो सिर्फ दुख का कारण बताया है, उपाय की अभी बात नहीं करी है। अभी तो बीमारी पकड़ में आई है, दवाई तो दौलत राम जी अब तीसरी ढाल से देंगे। ठीक है। चलो अब कोई प्रश्न है क्या, पूछो। विषय समझ में आया आप लोगों को? तो कुछ रह जाए ना मन में शंका तो पूछ लिया करो आप लोग, नहीं तो कुछ का कुछ लगा लो तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मेरी तो थोड़ा सा स्टाइल ही ऐसा है। पर आपको अगर कुछ रह जाए मन में, कुछ भी रहे, तो आप झट से पूछ लिया करो। ठीक है। प्रश्न तो नहीं किसी को? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय।